आज की वीडियो के अंदर चैनल की सेटिंग से मुतालिक मुकम्मल जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो चैनल तो बना लिए हैं लेकिन उसकी सेटिंग मुकम्मल नहीं किए हैं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और अगर आपने चैनल की सेटिंग को मुकम्मल नहीं किया तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। और फिर इसी तरीके से अगर आपका पुराना चैनल है तो फिर भी आप मेरे चैनल को देख लीजिए कि मैंने अपने चैनल की सेटिंग किस तरीके से मुकम्मल कर रखी है। तो देखिए यहाँ पे जब आप YouTube के ऊपर ही आएंगे तो आपके सामने ऊपर जो आपका लोगो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो योर चैनल का ऑप्शन है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये एक कलम का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लोगो लगाने का, और यहाँ पे बैनर लगाने का ऑप्शन है, यहाँ पे नाम चेंज करने का ऑप्शन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज करने का ऑप्शन है। तो इस तरीके से इतना काम तो खुद आप YouTube के अंदर ही कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन इसके अंदर नहीं थे लेकिन अब इसके अंदर ये तमाम ऑप्शन आ गए हैं, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से भी आप आसानी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस साइज़ में बैनर बनाना नहीं जानते हैं तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अब चलिए जो अहम सेटिंग है उसके मुतालिक बात करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद अगर आप पहली मर्तबा इसके ऊपर अपने YouTube को सर्च कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से सर्च करना है, youtube.com लिख कर आपको सर्च करना है। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं तो आपके सामने पहले ही नंबर पे आ जाएगा इस तरीके से, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। याद रहे youtube.com लिख कर सर्च करेंगे तभी आपके सामने इस तरीके से आ पाएगा। उसके बाद आपको करना ये है कि यहाँ पे जो 3 डॉट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं डेस्कटॉप साइट, आपको इसको चिक लगा कर देना है। इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ जो तीर का ऑप्शन बना हुआ है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने कंप्यूटर की शक्ल में हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने जो आपका लोगो होगा बिल्कुल किनारे में दिखाई देगा, तो आपको अपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पहले नंबर पे योर चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस योर चैनल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, तो अब आपको यहाँ पे कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से YT स्टूडियो यहाँ पे ओपन होने लगेगा, लेकिन जब आप थोड़ी देर रुकेंगे तो खुद ही आप यहाँ पे यानी क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपकी स्टूडियो खुल जाएगी। तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे जो अहम सेटिंग है उसके मुतालिक आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो एक छड़ी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक होगा पहले ही से, अगर नहीं होगा तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं लेआउट का ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो उसको आप समझ लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये उसके लिए होता है जो आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए होता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी वीडियो लगा देते हैं तो वो जब आपके चैनल के ऊपर आता है तो उसके सामने सबसे पहले नंबर पे ये वीडियो दिखाई देती है। उसके बाद एक ये है, अगर आप इस जगह कोई वीडियो लगा देते हैं तो जो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो अगर आपके चैनल पे आए तो ये देख सकता है और इस वीडियो को देखकर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऐड का ऑप्शन होगा, मैंने पहले ही से ऐड कर रखा है। तो इस जगह पे मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए किनारे में एक 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं तो ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अभी मैं आपको चैनल पे दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से वहाँ यूट्यूब पे दिखाई देता है। बहरहाल आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे ऐड सेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट सेट कर रखी है। तो ये भी सेट करना बहुत ज़रूरी हुआ करता है, क्योंकि जब आपका चैनल कोई चेक करता है तो आपकी तमाम वीडियो को देखता है। तो अगर आप अच्छी अच्छी वीडियो को ऊपर रखेंगे तो लोग आपके वीडियो को देखकर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रखी है, इसीलिए यहाँ पे जगह खाली नहीं है। तो मैं एक को यहाँ से पहले डिलीट कर दे रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे पहले इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो नीचे एक 3 डॉट का ऑप्शन बनकर आ गया, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके पहले इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन ज़ाहिर हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर आप जो भी सेट करना चाहे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है, आप जो कुछ भी लगाना चाहे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अपलोड का लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया ये खुद ब खुद यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से देख रहे हैं
मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं, जो सबसे हाई वीडियो, जो सबसे ज़्यादा चलने वाली वीडियो, उसको आप ऊपर रखिए ताकि लोग आपके चैनल को देखकर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको यूट्यूब पे दिखा दे रहा हूँ कि ये तमाम किस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए व्यू चैनल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं यूट्यूब के ऊपर जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा वो यहाँ किस तरीके से दिखाई देता है। देखिए आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा, यानी जो भी यहाँ आएगा उसको सबसे पहले ये वीडियो दिखाई देगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स ऐड कर रखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे पिक्सल लैब से मुतालिक ऐड कर रखा है, फिर काइनमास्टर से मुतालिक, उसके बाद यूट्यूब से मुतालिक, उसके बाद यहाँ पे ट्यूबबडी से मुतालिक, फिर मोबाइल से मुतालिक है। इसी तरीके से मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रखी है प्ले लिस्ट के एतबार से। कोई भी मेरे चैनल पे आएगा तो इस तरीके से चेक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो इस तरीके से आप भी सेट कर लीजिएगा, तो आपके चैनल के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा और लोग आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये पहले नंबर पे जो ऑप्शन था ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ब्रांडिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोगो लगाने का ऑप्शन, चेंज करने का ऑप्शन है, जो आप यूट्यूब के अंदर कर सकते हो वो यहाँ भी बआसानी कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बैनर को भी चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे अहम है ये है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको एक चेंज का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके एक अपना जो आपके चैनल का लोगो है वो आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए एंड ऑफ वीडियो, उसके बाद यहाँ पे कस्टम स्टार्ट टाइम, उसके बाद यहाँ पे इंटायर वीडियो। तो पहले नंबर पे जो ऑप्शन है इसका मतलब ये होता है कि वीडियो के एंड में ही सिर्फ आपका ये लोगो दिखाई देगा, और ये कस्टम स्टार्ट टाइम है। उसके बाद यहाँ पे एंटायर वीडियो है, तो मैंने यहाँ पे एंटायर वीडियो के ऊपर क्लिक कर रखा है। तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी वीडियो के अंदर आपकी ये लोगो किनारे में आपका ये लोगो दिखाई देगा। तो ये होता है वीडियो वाटर मार्क, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यानी कोई भी वीडियो को उठाकर डाउनलोड करेगा तो वीडियो के किनारे में खुद ब खुद आपका ये लोगो लगा हुआ दिखाई देगा। अगर आप वीडियो के किनारे में लोगो लगाएं या न लगाएं, ये खुद ब खुद वीडियो के किनारे में लोगो आ जाएगा। तो ये आप ज़रूर दे दिया कीजिए ताकि आपकी वीडियो के ऊपर खुद ब खुद वाटर मार्क लग जाए। तो ये दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन था, इसके अंदर जो ऑप्शन था आप इसको समझ लिए। उसके बाद यहाँ पे बेसिक इन्फो है, इसको भी समझ लीजिए। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चैनल का नाम है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, जो आप यूट्यूब के अंदर भी इसको चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो चैनल यूआरएल होता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम यूआरएल होता है, ये 100 सब्सक्राइब मुकम्मल होने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलता है, यानी आप अपने चैनल के यूआरएल को यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ लिंक आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिंक आप देख रहे हैं वो मैं आपको यूट्यूब पे दिखाऊंगा किस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे ऐड किया जाता है, यहाँ पे ऐड लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो लिंक ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे पहले उसका नाम लिख सकते हैं, यानी जैसे मैंने यहाँ पे टेलीग्राम लिख रखा है, तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहे वो लिख दीजिए। उसके बाद उसी चीज़ का लिंक आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिख रखा है, उसके बाद इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे डाल रखा है। तो इसी तरीके से कोई लिंक आपको जो भी ऐड करना है वो लिंक आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद अगर आप बैनर के ऊपर किनारे में लिंक देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखिए 5 किस्म का लिंक आपको दिखाई देगा, यानी 5 तरह के लिंक को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बैनर के ऊपर मैंने कोई भी लिंक ऐड नहीं कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस एक आप डाल दीजिए, जिसकी वजह से आपको अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपको कर सके। तो मैं यहाँ पे जो कुछ भी है मैं पहले आपको, अगर आप देखना चाहें ये तमाम चीज़ें यूट्यूब के ऊपर कहाँ पे दिखाई देता है, तो व्यू चैनल के ऊपर मैं क्लिक करके यूट्यूब के ऊपर जा रहा हूँ और आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें कहाँ पे दिखाई देता है। तो जो मैंने वहाँ पे ऐड किया था वो आप यहाँ पे अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी जो लिंक मैंने आपको बताया था वो लिंक आप यहाँ देख रहे हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ईमेल, ये खुद ब खुद लोगो आ जाता है। ये आप इस तरीके से वहाँ पे जो लिंक डालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब जो भी यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेगा वो टेलीग्राम के ऊपर सीधे पहुँच जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ईमेल भी नीचे दे रखा था, तो ईमेल के ऊपर भी यहाँ पे जो क्लिक करेगा तो मेरा ईमेल खुल जाएगा। उसके बाद मुझे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये तमाम चीज़ें लिख रखा है। तो इसी तरीके से आप भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि बैनर के ऊपर लिंक मैंने ऐड करने का तरीका बताया अभी, तो वो लिंक आपको यहाँ पे दिखाई देगा और लोगों के साथ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी कोई क्लिक करेगा तो वहाँ बआसानी पहुँच जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इस जगह से, यानी
यहाँ पे जो मैंने अभी आपको सेट करने का तरीका बताया, तो इसके अंदर आप बआसानी ये तमाम चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ये इसके अंदर जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। यानी ये 6D वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, ये जो देखने बेसिक इन्फो, इसके ऊपर क्लिक करके ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो 3 ऑप्शन था, मैंने इन 3 ऑप्शन की जानकारी दे दी। अभी बहुत सारी अहम चीज़ें बाकी है बताना, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर दे रहा हूँ। फिर आगे वीडियो में मैं आपको ये सेटिंग के ऊपर क्लिक करके और जो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ों की जानकारी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो आने के लिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।